नमस्कार, सभी को नमस्कार, सभी का अभिनंदन, स्वागत, खैर मकदम करती हूँ मैं डॉक्टर अल्पना सुहासिनी। आज जो है शनिवार है दोस्तों, और शनिवार को होता है आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम लेट्स टॉक। जी हाँ, लेट्स टॉक कार्यक्रम बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पटल से हर शनिवार को शाम 7 बजे आप सभी के सामने होता है। और मुझे पता है कि इस कार्यक्रम का आप सभी जो हैं बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो आप सभी का इंतजार खत्म हुआ और एक बार फिर हाजिर हैं लेकर के कार्यक्रम लेट्स टॉक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कार्यक्रम लेट्स टॉक में हम आपको मिलवाते हैं एक से एक बेहतरीन व्यक्तित्वों से, लाजवाब शख्सियतों से। उनसे हम मिलवाएंगे। आज हमने एक कमाल के अभिनेता को अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, लेकिन उनसे मिलवाने से पहले मैं आप सबको एक बार फिर से याद दिला दूं दोस्तों कि अब जो है ग्रैंड फिनाले का समय पास आ गया है। जी हाँ, 12, 13 और 14 नवंबर को होगा बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। यानी पिछली बार की तरह से ही खूब धूम मचेगी, खूब कमाल होगा और दिखाई जाएंगी न केवल क्षेत्रीय, न केवल राष्ट्रीय, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की फिल्में आप सभी को अपने घर बैठे हुए। तो ये एक बेहतरीन अवसर है, लाजवाब मौका है बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से जुड़ने का। और एक बात आप सबको याद दिला दूं कि हमने आपको बहुत सारे अवसर दिए कि अगर आप अपनी एंट्रीज हमें भेजना चाहते हैं, अपनी फिल्में हमें भेजना चाहते हैं, या किसी भी तौर से अगर आप सिनेमा से जुड़े हैं, भले ही आप फीचर फिल्में बनाते हो, भले ही आप शॉर्ट मूवीज बनाते हो, भले ही आप जो है मोबाइल फिल्में बनाते हो, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हो, यानी किसी भी तौर अगर आप सिनेमा से जुड़े हैं तो अपनी एंट्रीज हमें भेज सकते हैं। तो अब जो है हमने थोड़ी सी ये तारीख बढ़ा दी है, ताकि अगर जिन लोगों से मिस हो गया है, जिनकी फिल्में छूट गई हैं हमारे इस पे पटल पर आने से, उन सभी के लिए सुनहरा अवसर है कि अब आप सभी की फिल्में जो हैं वो 15 अक्टूबर तक हम एक्सेप्ट करेंगे। तो देरी मत कीजिए, सुनहरी मौका है। क्योंकि बाद में क्या होता है कि फिर तो कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर समय बीत जाए तो फिर कुछ हाथ नहीं आता, तो जल्दी कीजिए। और आप अपनी फिल्में अब भेजे कैसे, हर बार यही सवाल होता है आप सबका। तो हम आपको बता दें कि आप अपनी फिल्में फिल्म फ्री वे के माध्यम से हमें भेज सकते हैं, या हमारी जो वेबसाइट है www.biffmumbai.com उसके माध्यम से हमें भेज सकते हैं, या नीचे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर कांटेक्ट करके हमें अपनी फिल्में भेज सकते हैं। किसी भी तरह से बिफ का जो हमारा कोड है उस पर कांटेक्ट करके आप हमें भेज सकते हैं। अपनी फिल्में भेजिए और हिस्सा बनिए बिफ 2021 का। और साथ ही साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं पार्टनर के तौर पर, यानी आप अपने विज्ञापन हमें देना चाहते हैं, और निश्चित सी बात है दोस्तों कि बिल्कुल आप देना चाहते होंगे विज्ञापन, क्योंकि इतने बड़े पटल पर अगर आपका विज्ञापन दिखाई देता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात होती है। तो आप हमारे पार्टनर के तौर पर हमसे जुड़ सकते हैं। और जैसे कि आप हमेशा देखते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे पार्टनर जुड़े हैं अभी भी, जैसे कि फिल्म फ्री वे है, यश विद्या फिल्म्स है, फाइन ग्रेन फिल्म्स है, तो और इसी तरह से पहल फाउंडेशन है। बहुत सारे हमारे पार्टनर जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप भी हिस्सा हो सकते हैं और आपका नाम भी ऐसे ही स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। तो जल्द कीजिए, देरी मत कीजिए, और जल्द से जल्द जुड़िए बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का हिस्सा बनिए। और बहुत आनंद आने वाला है, इसे कहने से हमें बिल्कुल गुरेज नहीं कि पिछली बार भी बहुत कमाल हुआ था और बहुत धमाल हुआ था। तो समय नजदीक आ गया है, जल्दी से जल्दी आप हिस्सा बनिए बिफ 2021 का। और आज जो है शनिवार है चूंकि, और लेट्स टॉक है, तो लेट्स टॉक में हम आपको बहुत कमाल की शख्सियतों से मिलवाते हैं। ऐसी शख्सियतें जो सिनेमा से किसी तौर से जुड़ी हैं या किसी तौर से जो है अभिनय से जुड़ी हैं, उन सब व्यक्तित्वों को हम आपके सामने लेकर के आते हैं। तो आज जिनको हम जिनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं वो बाकमाल अभिनेता है। उनके बारे में मैं कहूंगी कि मल्टी टैलेंटेड यानी बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। वो अभिनेता भी हैं, वो लेखक भी हैं, वो कवि भी हैं, वो कमाल के स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, वो कमाल के रंगकर्मी भी हैं। यानी एक ही व्यक्तित्व में बहुत बहुत सारी खूबियां हैं।
और इतने अद्भुत अभिनेता हैं वो, इतने लाजवाब अभिनेता हैं कि उनकी आंखें बोलती हैं। जब वो अभिनय करते हैं तो मंत्रमुग्ध कर देते हैं सभी को। उनकी संवाद अदायगी जो है वो सभी का मन मोह लेती है। और उन्होंने न जाने कितने ही थिएटर के अपने शोज जो हैं अभी तक किए हैं, और न जाने कितनी ही फिल्मों में अभी तक जो हैं वो काम कर चुके हैं। तो ऐसे बहुआयामी व्यक्ति तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत समर्पण के साथ काम किया है। तो सबसे पहले मैं उन्हें अपने यहाँ बुलाना चाहूंगी दीप के पटल पर। एक बार हम उनसे रूबरू होते हैं और फिर विस्तार में बताऊंगी कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो स्वागत करते हैं रवि चौहान जी का। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी देखने वालों को। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखने वालों को सिर्फ मैं बता दूं, ना तो मेरे पास इतनी कल्पना जैसी स्मरण शक्ति है, ना ही इतनी शब्दावली है, और ना ही इतना अंदाजे बयां है। अरे सर। लेकिन हाँ, जो हमारी कल्पना है वो अद्वितीय है एंकरिंग के मामले में। शुक्रिया। और इसको पता नहीं ऊपर वाले की कुछ देन है कि इसके अंदर जो शब्द है इसकी जुबान पर तैरते हैं, हमें सोच के बोलना पड़ता है। अरे सर, धन्यवाद। अभिभूत हूँ सर, अभिभूत हूँ, क्योंकि आप स्वयं का अद्भुत वक्ता हैं और आपके ये शब्द निश्चित तौर पर मेरे लिए बेशकीमती हैं। बहुत कमाल की दौलत है ये मेरे लिए। और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए इतने उत्साहित हैं सब लोग। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरजा शंकर जी जुड़े हैं जो कि लाजवाब चित्रकार हैं, अद्भुत कमाल के कलाकार हैं। नरेश वत्स जी जुड़े हैं हमारे साथ में। सौरभ शुक्ला जी जो कि बिफ के डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। यशपाल शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हैं जो कि फाउंडर हैं बिफ के। प्रतिभा सुमन मैम जुड़ी हैं, और यशपाल सर आपके मित्र भी हैं और एक लंबा समय आप दोनों का इकट्ठे बीता है। भावना तिवारी जी बहुत ही कमाल की कवयित्री हैं, बहुत उम्दा लिखती हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ी हैं। उनका भी स्वागत अभिनंदन। घनश्याम दास शर्मा जी जुड़े हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं, स्वागत और अभिनंदन करते हैं। क्षमा उर्मिला कमाल की जो है वो उनकी कूची चलती है, बहुत अच्छी पेंटिंग्स वो बनाती हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी है। मोनिका डावर जी जो कि फोटोग्राफर हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। तमाम लोग आपको सुनने के लिए बेकरार हैं, आपसे मिलने के लिए बेकरार हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर। तो दोस्तों मैं बता रही थी कि रवि चौहान जी का जो व्यक्तित्व है वो बहुआयामी है। अगर हम बहुत मोटे मोटे तौर पर संक्षिप्त में समेटना चाहें तो मैं बताना चाहूंगी कि 45 साल से ये लगातार थिएटर से जुड़े हैं, और सिर्फ थिएटर करना नहीं, थिएटर को जिया है इन्होंने बहुत समर्पण के साथ, बहुत त्याग के साथ जिया है। 450 शो जो हैं ये बतौर लेखक, बतौर निर्देशक और एक्टर के तौर पर अब तक कर चुके हैं। मायने रखता है ये काम, वाकई सलाम करते हैं हम इनके इस समर्पण को। और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व जितने भी रहे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, उन सब के साथ इन्होंने काम किया है। 9 फिल्में ये लिख चुके हैं, 9 फिल्में इन्होंने लिखी हैं। टीवी सीरियल्स में हम इन्हें लगातार देखते रहे हैं। दूरदर्शन के ए ग्रेड आर्टिस्ट के तौर पर इन्हें जाना जाता है, और अभी भी लगातार स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, अभी भी लगातार अभिनय कर रहे हैं, अभी भी लगातार जो है ये रंग कर्म भी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें फिल्मों की तो बॉलीवुड के कुछ प्रोजेक्ट हैं जैसे कि आवारा पागल दीवाना, जुबैदा, कुमकुम भाग्य, हेलो हम लल्लन बोल रहे हैं जैसी न जाने कितनी ही फिल्मों में और सीरियल्स में हमने इनका अभिनय देखा है। वेब सीरीज में ये हमें लगातार दिखाई दे रहे हैं, और पंजाबी फिल्मों में इन्हें हमने अक्सर देखा है, लगभग हर दूसरी तीसरी फिल्म में। और अगर हरियाणवी फिल्मों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है हरियाणवी सिनेमा की, और पगड़ी का उल्लेख किए बिना हम नहीं रह सकते। तो ऐसे समर्पित कलाकार, ऐसे बहुत ही जिन्होंने अभिनय को ताउम्र जिया है, जिनसे न जाने कितने लोग सीख करके आगे बढ़ते हैं, उनसे हम पहला सवाल ये जानना चाहेंगे कि सर कब और कैसे आपको अभिनय का शौक हुआ? अल्पना, मैं बहुत ही शर्मीला सा बच्चा था। ये 1971 की बात है। यूनिवर्सिटी, यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो हमारे यहाँ एक खाली पीरियड था, तो मैं चला गया ऑडिटोरियम में। तो वहां पे ड्रामा की सिलेक्शन चल रही थी। तो वो कोई कुछ करके दिखा रहा था, कोई कुछ करके दिखा रहा था।
तो एक पता नहीं किसी ने कुछ अटपटा सा किया और मैं पीछे बैठा हंसा। अच्छा। तो और हमारे वो डायरेक्टर होते थे MS सिद्धू, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कौन है, कहता आप आगे आओ। हम्म। मैं बड़ा घबराया हुआ सा गया और मैं क्या, कहता ये लाइनें पढ़ो। तो मैंने वो लाइनें पढ़ी, कहता या तुम बैठ जाओ बाकी सारे जाओ। हम्म। अब अभिनय आता नहीं, हम्म। वो ड्रामेटिक क्लब वो ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन वो माहौल बहुत अच्छा लगता था मुझे, हम्म। क्योंकि लेक्चर अटेंड नहीं करने, चारों तरफ चारों तरफ लड़के लड़कियां, कैंटीन फ्री, जी। समोसे मिल रहे हैं, टिक्कियां आ रही हैं, मजा आता था। लेकिन जब कोई कहते थे ना रिहर्सल करो, तो मेरी नानी मर जाती थी। ओ। ये एक्टिंग आती नहीं थी, मैं बगैर रिहर्सल के बिना ये हा हा ही हू करवा लो, ये ऊपर नहीं, स्टेज पे। जी। और 6 महीने निकल गए और मैं एक्टिंग नहीं कर पा रहा था। और एक दिन एक्टिंग करते वक्त सिद्धू साहब ने कुछ कह नहीं सकता, गाली दे के भी कहा, तथा हम्म। आ जाते हैं एक्टर बनने, आता जाता कुछ है नहीं। ओ। वो बात चुप गई अल्पना। हम्म। उसके बाद मैंने निर्णय लिया, मैं क्या यार, ये जो कला है तो विचित्र पर सीखनी है। क्या बात। मैं चंडीगढ़ में कहीं भी नाटक होता, हम्म। 1 डेढ़ साल तक अल्पना मैंने अभिनय नहीं किया, सिर्फ झाड़ू मारी, दरियां हम्म। बिछाई, अरे। चाय बोलाया और लड़कियों को ले आया, लड़कियों को छोड़ आया। और हम्म। कभी तो उनकी चप्पलें टूट गई तो ठीक कराया, सेट पेंट कर दिया, यही हम्म। करता रहा। लेकिन हम्म। मुझे रोल नहीं मिला। और कई बार, आज मैं तुम्हें बताता हूँ, कभी बोला नहीं, शायद एक बार बोला मैंने, ये भी सुना मैंने भी, यार रवि रवि को भी रोल दे दो। कहता यार फिर चाय हम्म। चुए कौन पिलाएगा, इसको रोल रोल अरे। थोड़ी ना, ये भी बात अरे। होती थी। तो हम्म। फिर क्या हुआ कि एक नाटक गुमराह फरिश्ते हुआ उस टाइम, हम्म। हम्म। उसमें मेरे को रोल मिला। और उसमें ना चंडीगढ़ के दिग्गज एक्टर थे। हम्म। हम्म। वो जब मैंने नाटक किया तो लोगों ने मेरी तारीफ की और पूछा ये लड़का कौन है। क्या बात। और क्या बात। उसके हम्म। बाद मेरे को, यानी कि मैं चंडीगढ़ के हर तीसरे प्ले में होता था। और मैं किसी एक के हम्म। साथ नहीं, हर ग्रुप के साथ करता था। बहुतों के साथ, कमल तिवारी के साथ किया, मनोहर सिंह के साथ किया, MK रैना जी के साथ किया, क्या। चरणजीत सिंह चन्नी के साथ किया, हैरी बवेजा के साथ किया, अमाल एलाना के साथ किया। बड़े बड़े दिग्गज वो होते थे। पर हाँ ये था, ये रोल छोटा है मोटा है नहीं मिले, लेकिन मैं किसी तरह जुड़ जाता था उनके साथ। हम्म। सीखने की लालसा ज्यादा थी, और वो आज भी उतनी है जितनी उस दिन थी। क्या बात है सर, क्या बात है। ये वाकई कमाल की पंक्ति है कि सीखने की लालसा, ये बहुत जरूरी बात है। और कहीं ना कहीं आज की पीढ़ी में बहुत चार्म दिखाई देता है कामयाबी का, आगे बढ़ने का, रातों रात प्रसिद्ध हो जाने का, लेकिन सीखने की लालसा जो आप शब्द कह रहे हैं ना सर, वो कमी दिखाई देती है। और मैंने देखा है जितने भी समर्पित कलाकार हैं, जितने भी लोग, वो आज भी कहीं ना कहीं विद्यार्थी ही बने रहना चाहते हैं। मैंने आपके शब्दों में हमेशा वो बात पाई है कि आप कहते हैं कि मैं सीख रहा हूं। मतलब हम जैसे बहुत अदना से व्यक्तित्वों को भी आप ये कहते हैं कि मैं आपसे सीख रहा हूं। ये बड़प्पन बहुत बड़ी बात है, और ये वाकई ये सलाम बनता ये है। एक ये एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी परफॉर्मिंग आर्ट्स की लाइन है कि हम्म। मरने से पहले क्षण तक आप सीख रहे हैं। कोई क्या। परिपक्व नहीं है, कोई पूर्ण नहीं है, ये मैं हम्म। आपको बता दूं। और लोगों को मैंने काम करवाया, लोग कहते हैं मेरे गुरु हैं, ये है वो है। एक बात मैं और कहता हूं सबको, कोई गुरु नहीं है, हम्म। सिर्फ काम गुरु है। अगर हम्म। आप काम करते रहेंगे तो रियाज होता रहेगा। मैंने बिल्कुल। पगड़ी 27 साल बाद एक्टिंग कर रहा था अल्पना, मेरी टांगें कांप रही थी। क्या। और उनके क्या बात। सामने, जिनको मैं सिखाता था, उनके हम्म। सामने एक्टिंग करना इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स था मेरे में। और पंकज कपूर जी का छोड़ा हुआ रोल। हम्म। फिर हम्म। मैंने कहा नहीं भाई, वही जीरो से शुरू हो, मेहनत कर, अपनी लुक बना। अब हम्म। निर्देशक को सुन, निर्देशक को बोल भाई मेरे को, यानी खुला मत छोड़े। अगर मैं बुरी हम्म। एक्टिंग करूंगा तो गलती तुम्हारी है। एक बार हम्म। नहीं, 1000 बार करा, जब तक मैं परफेक्ट नहीं करता। क्या बात। लेकिन क्या बात। आप लोगों की शुभकामनाओं से, गुरुओं के आशीर्वाद से ठीक हो गया।
क्या बात है, ठीक नहीं हुआ सर, आपने उसमें कमाल किया है, आपने उस चरित्र को जिंदा कर दिया। पगड़ी में जो आपका किरदार है ना सर, कमाल किया है आपने उसमें, जो नहीं नहीं, आपकी इसमें आंखें खोलती है। अल्पना मैं सही बोलता हूँ, इसमें बहुत बड़ा हाथ राजीव भाटिया का है, यशपाल का है। हम्म। यशपाल, मैं आज भी मैं सबके सामने कह रहा हूँ, यशपाल के साथ मैंने 9-10 ड्रामे किए हैं एज ए राइटर डायरेक्टर। जी जी कॉलेज जी। टाइम से मैं उसको करवा रहा हूँ। लेकिन हम्म। उस इन यशपाल हुआ, प्रतिभा हुई, राजीव हुआ, इनका अनुभव इतना व्यापक हो गया है ना कि अब हम्म। इनसे सीखने की लालसा होती है। क्या बात। क्योंकि फिल्म इज अ क्राफ्ट, हम्म। इट इज अ टेक्निकल। जब हम जैसे रंगमंच में थोड़ा डेमोन्स्ट्रेटिव हो सकते हैं, हम्म। फिल्मों में एक लिमिटेड फ्रेम है। हम्म। उसको जानना, उसको सीखना, हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट तो है ही नहीं। हमारे पास हम्म। तो यशपाल, राजीव भाटिया, संदीप क्या शर्मा, बात। ये यूनिवर्सिटीज हैं हमारी। प्रतिभा हो गई, यही हमें हम्म। सिखा सकते हैं ना, यही हमें क्या बता बात। सकते हैं। और ये इतने हम्म। खूबसूरत बच्चे हैं कि ये बताते हैं और बाद में कहते हैं सर हम्म। प्लीज डोंट माइंड, ये ऐसे होना चाहिए। मैं डोंट माइंड नहीं, ये यानी कि इट इज, अभी भी मैं सही बताऊं, एक्टिंग में तो मेरी स्कूलिंग ही चल रही है, मैं अभी अरे मानता हूँ। वाह, अरे वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। ये सरलता अगर बनी रहे ताउम्र हम सभी में, तो यकीनन बहुत कुछ सीख पाएंगे हम। देखिए यशपाल सर कह रहे हैं कि रवि चौहान जी ने मुझे 3 नाटक डायरेक्ट किए हैं। और फिल्म की अगर बात करें, पगड़ी फिल्म का जैसे कि जिक्र चला, तो पगड़ी फिल्म के लिए मैं अपने दर्शकों को सभी को बता दूं कि इन्हें राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला और अंतरराष्ट्रीय अवार्ड भी जो है वो पगड़ी फिल्म के लिए रवि चौहान सर को मिला, इनकी बाकमाल अदायगी के लिए जो है। तो हम बात करें सर, जैसे आप थिएटर की बात कर रहे थे कि इस तरह से आप थिएटर से जुड़े, एक जी। कहते हैं ना कि ईश्वर कहीं ना कहीं सारे विधान रचता है, संयोग बनाते हैं ईश्वर, और आप जुड़ते चले जाते हैं उन सब चीजों से। तो आप थिएटर से जुड़ गए, लेकिन फिल्मों की अगर बात करें तो फिल्मों की तरफ कब रुख हुआ, किस तरह से आपका? फिल्मों में एक्चुअली मैं चंडीगढ़ था तो मेरी वाइफ ने वहाँ हिसार में जॉब ले लिया, विद्या देवी जिंदल स्कूल में। और मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, यहाँ महीने हम्म। में 2 नाटक करता था और वहाँ रेगिस्तान में मैं पड़ा। मैं अल्पना आज एडमिट करता हूँ, मैं रोता था दाड़े मार मार के, मैं कहाँ आ गया। हम्म। हम्म। इन द मीन टाइम गुरदास मान आ गए। गुरदास मान जी अच्छा। के साथ मैंने काम किया हुआ था रंगमंच हम्म। में। यानी कि नाटक तो नहीं किए थे, जब हम पटियाला जाते थे वो मदद करते थे, जब यहाँ वो नाटक देखने आते थे। तो एक जगदीश चूड़चक थे, एक फिल्म बन रही थी छोरा हरियाणे का और गबरू पंजाब का, बाई हम्म। लैंग्वेज। हम्म। हम्म। तो उसमें मेरे को आया, कहना कहना यार ये डायलॉग लिख। मैं कह यार हम्म। मैं तो राइटर नहीं हूँ, मैं तो सिंपल जो एक्टर हैगा। ये कहना नहीं यार, तेन हरियाणवी भी आंदी है, पंजाबी भी आंदी है, तो लिख लेगा। क्या बात। फिर वो मैंने लिखी और उसके बाद मैंने 7 फिल्में और लिख दी हरियाणा अरे वाह। की। और इस तरह हम्म। फिर क्या हुआ कि वहां कॉलेज में नाटक करवाने वाले की जरूरत पड़ी। हम्म। तो किसी ने, पंकज बेरी एक बहुत बड़े एक्टर है आज कल, जी। उसको मैंने नाटक करवाया था और वो बेस्ट एक्टर आया था यहाँ कालका कॉलेज में, चंडीगढ़ में जब मैं होता था। हम्म। तो उसको किसी ने फोन किया, भाई हमें कोई डायरेक्टर दे। हम्म। तो उसने कहा यार वो हिसार में ही है रवि चौहान जी, उनको पकड़ लो। हम्म। तो फिर ये गिरीश धमीजा, ये कुछ और लोग जाट कॉलेज के, ये मेरे पास आए। हम्म। तो फिर मैंने सोचा क्या, फिर मैंने इनको देखा, बच्चों में बहुत ही जज्बा था, मैं चलो करवाता हूँ। फिर साथ ही बीएड कॉलेज था, हम्म। वहां लड़कियों को कहते करवाओ, सिर्फ लड़कियों का। तो हम्म। मैंने ना 2 नाटक लिखे, हम्म। एक सोने की चिड़िया का भारत और एक एक कथा एक व्यथा। क्या बात। वो उस साल करवाए। सोने की चिड़िया का भारत प्रथम आया, एक कथा एक व्यथा द्वितीय आया। क्या छह बात। में से 5 प्राइज हमारे थे, बेस्ट एक्टर, बेस्ट प्ले, सेकंड बेस्ट हम्म। प्ले, बेस्ट एक्ट्रेस और सेकंड बेस्ट एक्ट्रेस। एक क्या बात। सेकंड बेस्ट एक्टर का किसी को गया था, गिरीश धमीजा बेस्ट एक्टर आए थे उसमें। फिर उसके क्या बाद बात। मैंने 2 साल और करवाए। हम्म। 2 साल और करवाए। फिर जी। एक बार डीएन कॉलेज में मैंने यशपाल को करवाया, बेचारा हम्म। भगवान। हम्म। अद्वितीय अभिनय उसमें यशपाल का, हम्म। हम्म। कमाल का अभिनय, आज भी मैं याद करता हूँ। मुझे उसकी लाइनें तक याद है, वो मैंने लिखा नाटक।
थोड़ा लिखा हुआ था, तो उसका मैंने अंत में उसको कुछ और मोड़ देना चाहा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसको और खूबसूरत बनाया जा सकता है। और वो नाटक नेशनल लेवल पे फर्स्ट आया। वो अस्वर्णनीय जिसे कहा जाए अदाकारी है यशपाल की रंगमंच पर, मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब इतने ये कमाल की बातें हैं ना, जैसे कि हम खुद उस दुनिया में पहुंच गए हैं और सब सुनते हुए बहुत ही कमाल अनुभव हो रहा है। योगेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही अद्भुत अभिनेता हैं, सुकवा से हैं, बहुत कमाल अभिनय करते हैं। वो भी कह रहे हैं कि इतना अनुभव होने के बाद इतनी सरलता और सीखने की जिज्ञासा सीखना चाहिए रवि सर से आने वाले अभिनेताओं को। बिल्कुल सही कह रहे हैं योगेश जी आप, बिल्कुल सही बात है ये। निरुपमा वडेरा हमारे साथ जुड़ी हैं, ये छलांग फिल्म में हमारी मुलाकात हुई थी इनसे, बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं ये भी। राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोग, तमाम लोग अभी तक सभी जुड़े हैं और सभी आपको सुन रहे हैं सर। अभी जो है जब पगड़ी फिल्म बनी सर, हरियाणा में काफी समय से जो है, जैसे चंद्रावल के बाद अगर बात करें तो कोई भी ऐसी फिल्म नहीं आ पाई जिसने चंद्रावल जैसी लोकप्रियता हासिल की हो, उस तरह के बुलंदी को छुआ। और काफी लंबे अरसे बाद राजीव भाटिया सर ने बहुत कमाल की फिल्म जो है हम सभी को दी, और वो रही पगड़ी। और उसने इतने नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते, और वाकई बड़ी उपलब्धि थी। तो आपका क्या मानना है सर कि आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में कहीं ना कहीं वो समय आ गया है कि अब क्षेत्रीय सिनेमा भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है अपने आप को स्थापित कर पा रहा है? अगर हम बात करें, जैसे अभी हाल ही में दादा लक्ष्मी फिल्म जो है रिलीज से पहले 60 से ज्यादा अवार्ड जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जीत चुकी है। तो आपका इस बारे में क्या मानना है? अब कैसा दौर है, क्या स्वीकारते हैं? अल्पना, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं मंच पर भी कहता हूँ, शायद मैंने अपने इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी कही है, फिल्म में जो लोग हैं ना, दो तरह की मानते हैं, अच्छी या बुरी। मेरे हिसाब से एक तीसरी तरह की फिल्म होती है, ऑनेस्ट फिल्म, ईमानदारी फिल्म। क्या बात। आपकी ईमान, आप इसमें दादा लक्ष्मी में देखिए, आप सतरंगी में देखिए, आप इसमें पगड़ी में देखिए, आप इसको अच्छी या बुरी फिल्म कह ही नहीं सकते। मैं तो इसको ईमानदार फिल्म कहूंगा। हर एक शख्स ने, हर एक, चाहे वो राइटर है, राजू मान जी हैं, क्या नाम, कोई अदाकार हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, एक वो बच्ची सुन रही है जो स्टिल फोटोग्राफर थी, मोनिका डावर शायद उसका नाम है, जी, और कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, गिरजा है। मैं कहता हूँ कि इतनी शिद्दत, इतनी ईमानदारी, इतना समर्पण होकर काम किया है, वो कभी खराब हो ही नहीं सकता। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार ईमानदारी पर मिलते हैं, यानी शो ऑफ पे नहीं मिलते हैं। वो ईमानदारी झलकती है। और यशपाल शर्मा का ये ड्रीम प्रोजेक्ट, मेरा मतलब जिसे कहा जाए ना, ही स्लीप विद इट, ही ईट विद इट, ही ब्रीद इट। सांसें भी लिए तो उसने उस समय दादा लक्ष्मी की ली है उसने। और उसमें सबसे बड़ा मैं जिसे कहूंगा जो उसकी बैकबोन बनी, वो हमारी प्रतिभा, जिसने हमेशा उसको उत्साह दिया, प्रोत्साहन दिया, साथ दिया। वो जो, मेरा मतलब ये उस परमपिता परमेश्वर का कोई आशीर्वाद होता है कि ऐसे लोग मिलके ऐसा काम कर रहे हैं, धूप में खड़े हैं, मिट्टी के ढेलों पे सो रहे हैं, वो देख रहा हूं, लेकिन काम कर रहे हैं, और काम भी ऐसा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का। हम तो एक छोटा सा हिस्सा थे, लेकिन इस मामले में मैं सलाम करूंगा यशपाल को, अपने संदीप शर्मा को और राजीव भाटिया को। उनकी ईमानदारी इतनी जबरदस्त है कि उनके काम में कमी, यानी कि मैं तो बहुत छोटा समझता हूं अपने आप को, कुछ भी कमी निकालना, बट उनको प्रणाम और सलाम करने का हमेशा मन करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि ये तीन शख्सियतें ऐसी रही जिन्होंने वापसी की है हरियाणा में सिनेमा की। सुप्त प्राय सा हो गया था सिनेमा काफी समय से हरियाणा में, बीच में कुछ एक फिल्में आई, लेकिन उस तरह से लाडो आई, उसने फिर से वापसी की एक बार, फिर उसके बाद सुप्त प्राय स्थिति हो गई। लेकिन पगड़ी ने जो है ना, वो एकदम से सफलता का परचम लहराया, नेशनल अवार्ड तक फिल्म का जाना, ये वाकई मायने रखता है। और फिर पगड़ी के बाद सतरंगी की अगर बात करें, संदीप शर्मा जी ने जो बनाई, उसने भी नेशनल अवार्ड जीता फिल्म ने, और ये सिलसिला वहां से कहीं ना कहीं शुरू हुआ। लेकिन एक प्रश्न आता है सर, जैसे पगड़ी और सतरंगी फिल्में आई, दादा लक्ष्मी तो खैर अभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन पगड़ी और सतरंगी फिल्मों को
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सराहना मिली, लेकिन दर्शक नहीं मिले। तो आपका क्या मानना है कि हरियाणा में दर्शकों को किस तरह से क्यों नहीं आ पा रहे हैं सिनेमा तक दर्शक? देखिए, रीजनल सिनेमा जो होता है ना, हम्म। वो पहले पहले जिसे कहा जाए उसकी टीथिंग प्रॉब्लम होती है। एक तो कॉमर्शियलिज्म, दूसरा हमारे दिमाग में स्टारडम फंस गया। स्टारडम नहीं, हम्म। मैं स्टारडस्ट, स्टारडस्ट कहूंगा उसे अब। हम्म। स्टारडस्ट फंस गई, और वो इतनी ज्यादा फंस गई हम्म। कि लोग नई चीज, अच्छी चीज को नहीं देखना चाहते। देखना मीन्स हम्म। उसको लगता है यार पता नहीं कैसी होगी, सलमान और शाहरुख और ये इनमें को, इनको तो कुछ देख भी लेंगे। लेकिन हम्म। अब कंटेंट चेंज हो रहे हैं। कोरोना हम्म। के बाद आप वेब सीरीज देखिए, हमारा संदीप अहलावत है, उसका काम हम्म। देखिए ना। हम्म। हम्म। उसको उसको उसकी तुलना कीजिए किसी भी एक्टर से। हम्म। कितना प्यारा बिल्कुल। काम किया उसने, कितना बिल्कुल। प्यारा काम हम्म। किया। अभी आप हम्म। देखना, क्या नाम, जब सेकंड पार्ट आएगा तो यशपाल को देखना कैसे जिएगा वो कैरेक्टर। जी जी किस जी। किस हिसाब से उसने अपने, यानी कि रग रग में उतारा हुआ है लक्ष्मी चंद। यानी कि हम्म। उस कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, लोकेशन हम्म। पे मुंह पे रटे हुए डायलॉग बताता था, ऐसे बोल। तो हम्म। ये समर्पण है ना। हो सकता है हमारे काम ना आए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए ये तीनों इतिहास रच के जा रहे हैं, ये मेरा मानना हम्म। है। जी 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 जी। बिल्कुल, इतिहास तो रचा जा रहा है और इतिहास कहीं ना कहीं रचा जा चुका है। फिर चाहे पगड़ी जी के माध्यम से, उसके बाद सतरंगी भी जब हमने देखी। पगड़ी तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से क्लासिकल फिल्म, बिल्कुल एक आपको इस ऊंचाई पर ले जाती है। और बिल्कुल कहा आपने कि वो एक ईमानदार फिल्म है, ईमानदारी ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाती है। ये वाकई बहुत बहुत बड़ी बात कही है सर आपने। सतरंगी हमने देखी, बिल्कुल बॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देती हुई, गीत संगीत उसका इतना कमाल का कि लोगों की जुबान पर बिल्कुल अभी तक भी। और उसके बाद जो है अब दादा लक्ष्मी फिल्म जो है, मतलब इस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि सुरेंद्र शर्मा जी ने, जो है इतने बड़े जो कवि हैं, उन्होंने भी मंच से कहा कि फिल्म जो है वो 2 मिनट नहीं बांध पाती, करोड़ों में जो बनती हैं, लेकिन इस फिल्म ने 2.5 घंटे तक हिलने नहीं दिया। तो वाकई काम हो रहा है और ये काम होना जरूरी है कहीं ना कहीं। बस इसमें थोड़ा सा जो है दर्शकों का साथ और अगर जुड़ जाता है तो यकीनी तौर पर हरियाणा जो है ना वो नहीं, फिल्म। उसके जी। लिए अल्पना प्रयास करने पड़ेंगे। हम्म। मेरा ये मानना है कि हमें लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। हम सब हम्म। कलाकारों को मिलके हम्म। जो प्रमोशन है वो ग्रामीण स्तर पर करनी पड़ेगी। हमारी हम्म। ऑडियंस ग्रामीण है। हम्म। हम वो पॉपकॉर्न खाने वाली ऑडियंस नहीं है हमारी। हम्म। हमारी ऑडियंस ग्रामीण है, जिसके लिमिटेड से साधन है, और उस हम्म। साधन के लिए सरकार को भी आगे आना पड़ेगा। जी जी कुछ जी सहायता जी। उसे भी करनी पड़ेगी, हम्म। कुछ रिलैक्सेशन उसे भी देने पड़ेंगे। हम्म। हो सकता है कि एंटरटेनमेंट टैक्स माफ कर दिया, थोड़ा सा और है यार, इनकी टिकट 100, 150 से 100 कर दी, 100 से हम्म। 50 कर दो। हम्म। यानी कि क्या बात। 50 की सब्सिडी हमारी सरकार से ले। जी क्यों? जी 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 जी, और बिल्कुल वो बिल्कुल। वो इस तरह होगा ना, फिर वो देखना तुम, फिर ट्रालियां भर के ना आए तो मुझे कह देना। क्या बात है, आप फिर से वही दौर आएगा चंद्रावल वाला कहीं ना कहीं। चंद्रावल वाला दौर आएगा, क्योंकि चंद्रावल में 3.5 रुपए की टिकट थी, अब वो साढ़े हम्म। तीन सौ की है। हम्म। तो तो मीन्स ये थोड़ा सा, वो हाँ। हमारे किसान जो है, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, वो हम्म। उसका शहर में आना, वो खर्चा और उसका फिल्म देखना, ये बहुत हम्म। बढ़ जाता है परिवार के साथ। ये परिवार के साथ हम्म। बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। इसमें थोड़ा सा सरकार करे, थोड़ा सा हम्म। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, तो हम्म। मुझे लगता है कि कामयाबी हम लोग हासिल कर सकते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से ग्रामीण क्षेत्रों के जो जितने भी दर्शक हैं वो मल्टीप्लेक्स में अपने आप को उतना सहज भी नहीं पाते, शायद से एक कारण ये भी रहता है। आपने बिल्कुल सही कहा, पॉपकॉर्न वाले दर्शक नहीं हैं, वो अभी भी असहज हम्म, महसूस करते हैं। हाँ। लेकिन उम्मीद इसलिए भी बनती है कि दादा लक्ष्मी जो रहे वो आम जनता के थे, वो आम समुदाय के थे, हम्म। वो ग्रामीण क्षेत्र के थे, वो उनमें रचे बसे हुए व्यक्तित्व हैं। तो निश्चित तौर पर जो है स्वागत तो होना ही होगा ही, ये उम्मीद बनती है कहीं ना। मैं तो कहता हूं कि दादा लक्ष्मी एक फिल्म नहीं है, हम्म। ये एक
हमारे हरियाणा के शेक्सपियर की आत्मकथा है, ये किताब की तरह लेनी चाहिए और एक अध्याय की तरह लेनी चाहिए हमारी ऑडियंस को और हमारी सरकार को भी। कोई ऐसा व्यक्ति हरियाणा में छूट ना जाए जिसने दादा लक्ष्मी ना देखी हो। जी जी ये मेरी इच्छा भी है और उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना भी। बिल्कुल सर, आपकी ये प्रार्थना बिल्कुल कामयाब होगी और जरूर वापसी होगी। लाडो और चंद्रावल वाला इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। प्रतिभा सुमन मैम भी कह रही हैं कि यकीनी तौर पर इतिहास अपने आप को दोहराएगा। यशपाल सर एक मांग कर रहे हैं सर कि बेचारा भगवान का डायलॉग सुना दो रवि जी। अच्छा, हाँ। अच्छा सर, मुझे ये भी है, मैंने आपको ना कुछ लोगों की मिमिक्री करते हुए भी सुना। मिमिक्री का भी कमाल का आपके भीतर टैलेंट है, अगर संभव हो तो थोड़ा सा। वो मैं ऐसे व्यक्तियों की करता हूँ जिनको, जैसे मैं आपको, जैसे यशपाल की करूँ तो यशपाल को आप जानते हैं, जी सारे जी दर्शक उस आदमी को नहीं जानते जिसकी मैं मिमिक्री कर मैं करूँ। जी जी, आप अद्भुत हैं सर उस मामले में भी। यशपाल का एक डायलॉग था जो मैंने लिखा था। कृष्ण मूर्ति में से निकल के आते हैं तो उनसे संवाद है। अच्छा। वो सारे कहते हैं यार तुम तो भगवान बन के ऊपर ऐश कर रहे हो, तो हमें यहाँ समस्याओं के बीच में छोड़ दिया और ऊपर बैठ के तमाशा देख रहे हो क्यों? ये उस फिल्म उसका यानी सार था। जी, कहता जी, और ये मैंने ये सिद्ध किया था उसकी अपनी राइटिंग में कि आज के युग में भगवान बनना आसान है, पेड़े गजा नारियल घंटी आरती, लेकिन इंसान बनना भगवान बनने से बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये भगवान खुद कहते हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात है ना सर, बहुत बढ़िया। और उसमें सारे पूछते हैं कि क्या करा तूने हमें इंसान बनाकर, क्योंकि तुमने तो कोई इंसान थोड़ी बनाया, तुमने तो एक मांस के लोथड़े पर समस्याओं की परत चढ़ाकर छोड़ दिया इस अरे वाह, संसार क्या में। बात, क्या बात। और फिर देखते रहे अपना तांडव ऊपर से, खुश होते रहे। तो ये पुजारी का रोल किया था यशपाल ने। क्या बात, क्या बात। यशपाल जो भगत है भगवान का, और यशपाल पुजारी कहता है तुम ही ने कहा था ना अर्जुन से कि मनोवृत्तियां तुम अर्पित कर दो मुझे, इस शरीर को त्यागने के बाद तुम मुझे ही प्राप्त होगे, इसमें संदेह नहीं है। कहता अनासक्ति कृष्णार्पण सब है संदेह मात्र, संस्कृत की एमए के बाद, वेदों के ज्ञान के बाद क्या बना मैं इस मंदिर का पुजारी, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला तुम्हारा ये मानव। उसमें एक अंधा जिसको आंखें दे देता भगवान, वो कहता है पहले मैं अंधा था, इनके दुख इनकी वेदना दीख नहीं पड़ती थी, लेकिन अब कहता अब मानव तुम्हारी रचना नहीं। क्या बात, क्या बात। ऐसे और वो जब भगवान को कहते हैं ना तुम पत्थर के बन जाओ, तो अंधा कहता पत्थर का बनने से पहले मुझे फिर से अंधा कर दो। वो सारे कहते हैं, यशपाल कहता है यार तुम्हें रंगों भरी दुनिया दिखी और तुम कहता देख लिए दुनिया के रंग, अंधेपन में कम काली नजर आती थी ये दुनिया। हे प्रभु मुझ पर एक एहसान करो और मुझे फिर से अंधा करो। और वो अंधा करते हैं, भगवान मूर्ति बन जाते हैं। कहता हाँ अब लग रहा है जीवन, अब लग रहा है जीवन। पुजारी जी आरती का समय हो गया, शुरू कीजिए, सोचिए मत, प्राकृतिक चक्कर है ये जीवन, इसे ऐसे ही चलने दीजिए, शुरू कीजिए। दिस वाज द एंड। क्या बात है सर, क्या बात है, लाजवाब लाजवाब, क्या संवाद है सर। कि अंधेरे में आंखों की रोशनी नहीं थी तो कम काली दिखती थी ये दुनिया। क्या कमाल है सर, क्या कमाल है, अद्भुत सर, अद्भुत लिखे आपने संवाद, वाकई। नहीं उसमें मैं आज भी कई बार मुझे रात को नींद नहीं आती तो मैं यशपाल को इमेजिन करता हूँ ना, द वे ही पोर्ट्रेट दैट कैरेक्टर। आई डोंट थिंक, मैं एक और फिल्म लिख रहा हूँ, इसको सुनाई है मैंने, परदेश वसे मेरे हम वतनों, पंजाबी। मैंने वो वाला यशपाल सोच के इसके लिए ये रोल लिखा है, यानी कि वो बेचारा भगवान वाला यशपाल सोच के। और यशपाल को सुनाई, अभी आया था मेरे थोड़े दिन पहले मेरे घर, उसको भी बहुत अच्छी लगी और कॉन्फिडेंस आया। मैं कहा नहीं यशपाल अब मैं लिखूंगा, तुझे अच्छी लगी है तो, एंड आई विल राइट। और मेरा एक दोस्त है अमेरिका में, वो प्रोड्यूस करेगा, उसकी बात भी करवाई मैंने यशपाल से। और ये एनआरआई फिल्म है, यहाँ से 84 के दंगों से शुरू होके कनाडा जाती। दिस इज
क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है सर। मतलब जी। कमाल है सर। मतलब मैं निशब्द सी हो गई हूँ सच बताऊं तो। जो आपने संवाद सुनाए हैं ना सर, अद्भुत है। एक संवाद अपने आप में बहुत सारे अर्थ लिए हुए, अनेक अर्थ उसमें से निकल रहे हैं। और ये जो होता है ना लेखन की बहुत ऊंचाई आने पर ये इस तरह की संभावनाएं भीतर आती हैं किसी लेखक के। तो आप सर मतलब जैसे फिल्म लेखन से तो आप जुड़े हैं, संवाद भी लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर रहे हैं, इसके इतर आपको कभी ऐसा कुछ जहन में आया कि कोई उपन्यास लिखा जाए या कहानी लिखी जाए, उस तरह के प्रयोग किए हैं आपने? नहीं 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 अल्पना, मैंने अभी तक कोई स्क्रिप्ट लिख के रखी नहीं है। मैं हर अरे बार जब दोबारा करता हूँ तो पहले से ज्यादा इंप्रूव करता हूँ। याद मुझे सारी है, फिल्मों की वाह। स्क्रिप्ट भी याद है जो मैंने लिखी है। और जो हम्म। लिखना है ना, वो उसकी उसकी करामारी है। बिल्कुल, ये तो है क्योंकि सर। वही वही शाही बन के तुम्हारी कलम में उतरता है तो शब्द निकलते हम्म। हैं, वरना तुम्हारी औकात नहीं है कि क्या आप बात। इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिख लो। ये उसकी रहमत है, उसका करम है कि हम थोड़े बहुत कलम चला लेते हैं, और उसके हम्म। आशीर्वाद के बिना बहुत मुश्किल है। मैं तो यही मानता बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये होता है सर, आप मानसिकता बना करके बैठे कि आज कुछ लिखेंगे, आप नहीं लिख पाते जब तक कि ईश्वर का संकेत ना हो। और कई बार हूँ। एक अरे ही दिन में यार, बहुत सारी चीजें जहन हाँ में यही आती मैं है। कहना चाहिए। आप एक दिन हम्म। लिखने बैठते हैं, एक पेज नहीं लिख पाते, और नहीं वैसे लिख बैठते पाते। हैं तो 10 पेज लिख लेते हैं। वो तो रात इसका में भी मतलब आपको जगा देगा लेखन जो है, वो कई बार हाँ, एकदम कुलबुलाता है भीतर कुछ और एकदम से हम रच देते हैं। सोने नहीं देते। जी संवाद और जी। चरित्र आपको सोने नहीं देते जो आपने क्रिएट सोने किए। नहीं देते। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। और सर आपके साथ अच्छी बात यह है कि लेखन जो है लिखते हुए कहीं ना कहीं, चूंकि आप खुद अभिनेता भी हैं, तो पूरा उस परिदृश्य को समझ पाते हैं, निर्देशक भी हैं, आप अभिनेता भी हैं। तो पूरी तौर पर आप उन चीजों को जो है ना बिल्कुल फलक विस्तार हो जाता है सर, कहीं ना कहीं पूरे फलक का विस्तार उसको दे देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और हरियाणा में इस समय स्क्रिप्ट राइटर्स की कमी भी है, हरियाणा में नहीं स्क्रिप्टिंग नहीं पे। जी। नहीं, हमारे कमी तो है, लेकिन बहुत गुणी लोग हैं। राजू मान जी ने इतनी मेहनत की है जी लक्ष्मी जी। में कि हम्म। उनको तो पता नहीं मुझसे बड़े हैं या छोटे हैं। मैं तो हम्म। उनके चरण स्पर्श करता हूँ कि इतनी रिसर्च, इतना वाकई। वाकई। इतना यानी कि पल पल साथ रहकर वो, और रामपाल बलारा जी। यही मैं हम्म। कहता हूँ ना कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ईमानदार फिल्म बनना, बिल्कुल। ईमानदारी कितनी है कि वो अभी तक उस फिल्म के लिए उतने ही जुड़े हुए हैं जितने पहले दिन थे। हम्म। और क्या उतना बात। ही यशपाल, उतना ही हम्म। यशपाल। और मुझे, मैं कहता हूँ अगर ईमानदारी है तो आपकी कोई चीज खराब नहीं हो सकती, मेरा ये मानना है। हम्म। और दूसरी बात मानना ये है कि कोई भी जो असफल भी है ना, उसे भी छोटा मत समझो। हम्म। क्योंकि बिल्कुल। सफलता कोई जिसे कहा जाए मापदंड नहीं है ज्ञान का। ठीक है ना? तो हम्म। आप किसी को अब छोटा मत समझो, छोटे से सीखो। क्या बात मैं है, क्या बता नहीं बात। सकता, गिरीश, राजीव, यशपाल या और कितनों को मैं नाटक करवाते करवाते कई चीजें उनसे सीख। मैंने बच्चों को 200 नाटक करवाए हैं, और बच्चे कई वाह। बार ऐसी चीज कर देते थे, मैं दंग रह जाता था। मैं कह यार ये क्या करा इसने। क्या बात। क्योंकि उनके दिमाग में कल वो पॉल्यूटेड नहीं होता। हमारे दिमाग में हम्म। होता है स्टाइल, ये वो। उनके दिमाग बिल्कुल फ्रेश प्योर होते होते हैं, हैं। हाँ, प्योर प्योर होते होते हैं। हैं, हम्म। और ऐसी चीज कर जाते थे। मैंने कहा यार हम्म। ये तो भगवान है, इनको तो प्रणाम है। मैं हम्म। सीखा हूं उनसे। और क्या बात। सीखने की ना कोई अवधि है ना कोई उम्र है। क्या बात। आप ताउम्र सीख रहे हैं। और मैं धन्यवादी हूँ सबका जिन्होंने मेरे साथ काम किया, जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया, और हम्म। जिनकी वजह से मैं सीख पाया, और आज तक थोड़ा बहुत जो भी है यहाँ हूँ, जिनमें तुम भी शामिल। अरे सर नहीं सर, नहीं, हम आपसे सीखते हैं सर। ये तो आपका नहीं 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 बड़प्पन है, मैं वाकई नहीं नहीं शर्मिंदा नहीं हो नहीं जाती हूँ ऐसे शब्दों नहीं, से। शर्मिंदा की बात नहीं है। तुम्हारा जो बोलने का ढंग, तुम्हारी जो शब्दावली, तुम्हारी जो स्मरण शक्ति, जो तुम कहीं की बात कहीं जोड़ देती हो, ये इतना आसान नहीं है एक्सटेम्परी शुक्रिया सर, बोलना, बिना कोई शुक्रिया सर। स्क्रिप्ट के बोलना। ये बहुत बड़ी, खैर उसकी भी क्या नाम, रहमत बिल्कुल। चाहिए और अपना भी प्रयास चाहिए। और नहीं सर, तुम्हारा बिल्कुल। प्रयास अद्वितीय है।
थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। और ये बहुत बड़े शब्द हैं मेरे लिए, ये बहुत कीमती शब्द है मेरे लिए। आप जैसे पुरोधा अभी व्यक्तित्व के ये शब्द बहुत बेशकीमती हैं। अभी भी कम है मेरे हिसाब अरे सर, बहुत शुक्रिया सर, दिन बना दिया आपने बिल्कुल। से। अभी हमारे साथ जो है, हम लेखन की बात कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र गौतम सर जुड़े हैं। वो बहुत ही जी उम्दा नवगीतकार हैं, कमाल के कवि, लेखक, अद्भुत व्यक्तित्व हैं और सहज सरल मना है। आशुतोष गुज्जर हमारे साथ जुड़े हैं, जिनकी बिटिया तन्वी ने जो है दादा लक्ष्मी फिल्म में किरदार निभाया है, दादा लक्ष्मी की बहन का, छुटपन का। पंकज शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। यशपाल सर लगातार जुड़े हैं, कह रहे हैं कि मान गए सर, इतने सालों बाद भी सब याद है। हाँ, क्या बात है। और करा क्या है। क्या बात यही है। किया यही जी किया जी, है और निरुपमा यही जी। जी जी यही सर, जिया है। क्या बात है। नरेश चाहर जी जुड़े हैं हमारे साथ, प्रतिभा सुमन मैम लगातार हैं, योगेश भारद्वाज जी हैं, सभी जो कि सभी का कह बहुत रहे बहुत हैं आभार है। कि हरियाणा ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दादा लक्ष्मी एक अलग पहचान बनाएगी। फिल्म भाषा के दायरों में बंधने वाला विषय नहीं है, दादा लक्ष्मी इस बात का प्रमाण होने वाले। बिल्कुल, यकीनन सही कहा आपने, बिल्कुल। वाकई सभी वाकई। लोग, तमाम लोग, विशाल शर्मा जी हमारे हिप और हाइफा और बिफ के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, वो भी जुड़े हैं, सभी लोग जुड़े हैं। तो सर, आपने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया, हरियाणवी फिल्मों में भी काम किया, हिंदी फिल्मों से भी आप संबद्ध रहे, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पंजाबी फिल्में और पंजाबी गीत संगीत जैसे ही रिलीज होता है, रातों रात दुनिया भर में जो है एकदम से प्रसिद्धि पा लेता है। जी आपने पंजाबी फिल्म में काम करते हुए उनकी बारीकियां देखी, नजदीक से उस सिनेमा को देखा, और हरियाणवी फिल्मों में काम करते हुए भी देखा, आपको क्या फर्क नजर आया सर? क्या मूलभूत मुझे फर्क नजर आता है? मुझे बताऊं, एक तो सुविधाएं, एक पैसा। जी। पंजाबी सिनेमा में पैसा बहुत है क्योंकि एक वो पंजाब पे डिपेंड ही नहीं करते। वो कनाडा, हम्म अमेरिका, हम्म न्यूजीलैंड, हम्म इंग्लैंड। मैं क्या, पंजाबी और आलू शायद लखनऊ में भी ज्यादा चल जाती होंगी फिल्में। हमारे हिसार में हम्म। हरियाणवी इतनी नहीं चलती। क्यों? जी 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 जी। मैंने बिल्कुल। गुरदास के साथ फिल्म की है अभी, ननकाना। हम्म। वो साउथ इंडियन फिल्म में काम करके आया हूँ पंजाबी गाने में। क्या बात अब है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा, क्योंकि बिल्कुल ये सर। भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रिकॉग्निशन हुई है और हम्म। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक जगह मिली है। और पंजाब, अब देखें कनाडा में तो मिनी पंजाब्स हैं। दुबई में हम्म। पंजाबी फिल्म, मैं दुबई गया था, पंजाबी फिल्म चल रही थी वहां और अच्छे हम्म लोग बाहर खड़े थे, क्योंकि ये लोग हर जगह हैं और हम्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये कहानियां बनाते हैं। अभी बीच में कॉमेडी का जोनर आया था। अब थोड़ा सा हम्म ये हो गया है कि भाई लॉकडाउन के बाद कुछ मानसिकता बदल गई है हमारे श्रोताओं की और दर्शकों की। हम्म। वो अब यथार्थ देखना चाहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप वेब सीरीज में भी देखते होंगे, आप हम्म सब चीजों में देखते होंगे। पहले यथार्थ से परे हो गए थे। हम्म पहले हम्म फैंटेसी फैंटेसी देखना चाहते थे। सपने हम्म हम्म सपने यानी कि बेचने में बिकते थे। अब सच्चाई बिकेगी। हम्म ये फर्क आएगा सिनेमा में, जो मेरा मानना है। और पंजाबी में हम्म मैंने किया काम, मैंने लिखी भी एक पुराता चनियों के डायलॉग और एक दो मिस्टर मिसेस 420, उसमें काम भी किया, लिखी भी। गुल्लक बुगनी, बैंक ते बटुआ। अभी मैं राज बब्बर के साथ करके हटाऊं, पूनम ढिल्लों और राज बब्बर के साथ। रोल तो छोटा सा है लेकिन वो राज बब्बर से पुरानी मुलाकात थी। 41-42 साल हम्म बाद मिल रहे थे, व्हेन ही वाज इन पटियाला। तो ये प्ले करता था, लोहा कुट वगैरह साथ किया हरपाल टिवाना जी के साथ। तो ये यहाँ आते थे। तो पंजाबी में बताऊं, एक तो उनमें ना एकता बहुत है, उनका ना एक लॉबी है। हम्म 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 उन्होंने एक लॉबी बना रखी है। मुझे भी रोल हम्म मिलेगा तब मिलेगा जब उनके अपने के सारे कलाकार एडजस्ट हो जाएंगे, जो हम्म। मेन मेन है। क्या बात। जो मेन मेन है वो, पर हम्म वो एक दूसरे का साथ बहुत देते हैं। हम्म हमारे यहाँ अभी भी थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी सी ईर्ष्या द्वेष है। जो मैं हम्म सुनता हूँ हम्म जो मैं सुनता हूँ जो हम्म मैं यानी कि देखता हूँ, कभी इसमें कभी उसमें, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म कम है। हम लोग तेजी से वो अपनी मंजिल पाना चाहते हैं बहुत जल्दी। और पंजाबी हम्म फिल्म
मैं बच्चा था तब देखी थी पिंड दी कुड़ी। अच्छा। यानी कि पिंड दी कुड़ी, आई वॉज हार्डली 5 years old, आई ओके। रिमेम्बर दैट फिल्म। हम्म। और अब यानी कि तब से बननी शुरू हुई है। हमारी चंद्रावल आई है 84 में। जी जी जी। यानी कि उनको 84 से लेकर 54 तक का तो हमारा गैप है ही ना। तो हम्म। हम, मेरा ये मानना है कि हम जल्दबाजी ना करें, अच्छा हम्म सिनेमा बनाएं, हम्म अपने परिवेश का सिनेमा बनाएं। सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं अल्पना, कलाकार और सरकार, हम्म ये जो सभ्यता, कल्चर, और ये हम्म क्या क्या कहते हैं उसे, जो भी अपनी संस्कृति, तुम हर चीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। चावल हम्म एक्सपोर्ट कर लो, गेहूं कर लो, मशीनरी कर लो, हम्म आदमी कर लो, दिमाग कर लो। हम्म। कभी भी किसी देश की, किसी जगह की संस्कृति, कला और सभ्यता एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होती। क्या बात है सर, क्या बात, क्या बात। ये उस मिट्टी की धरोहर है, और ये उस जगह के कलाकारों की, उस जगह के लोगों की, उस जगह के सरकार का दायित्व है उसको संजो के हम्म। रखना, उसको संभाल के रखना, उसका उत्थान करना, उसको हम्म बढ़ाना। ये हम्म। सरकार, कलाकार और लोग मिलके जिस दिन इस बात को समझ जाएंगे, तो हरियाणा तो हमारा वैसे ही सोना है। बहुत संपन्न है सर, सांस्कृतिक दृष्टि से काफी संपन्न प्रदेश है हरियाणा। और अब हाँ, जी और जी जी हम लोग तो गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग हरियाणा से हैं। जी जी हमें तो जी कोई, जी। जब हम बॉम्बे जाते हैं तो हमें हरियाणवी के रूप में ज्यादा बुलाया जाता है। अभी मैं बॉम्बे हम्म में शूट करके आया हूँ। ग्रीश ने लिखी थी एक कहानी, ये क्राइम पेट्रोल वगैरह के लिए, मेन रोल के हम्म। लिए बुलाया उसने मुझे। कहता सर क्या हरियाणवी बात। ये कोई कर नहीं पाएगा। मैं कहा यार बॉम्बे कहाँ, वहीं से कोई पकड़ ले, इतने है वहां। कितने नहीं, आपने करना है। हाँ हाँ, गए। क्योंकि अभी तो वर्तमान में दौर भी है, कितनी ही फिल्में आई हैं जो हरियाणवी पृष्ठभूमि पर रही। और दंगल हो गई, सुल्तान हो गई, सभी फिल्में जो हैं इन्होंने अच्छा वो किया है। नहीं, अच्छा किया है, पर वो कॉमर्शियल है। कमर्शियल उनके सिनेमा। अंदर स्टार्स हैं, है ना। हम्म उसमें ये हम्म है कि हरियाणा के लोग उसको हरियाणवी फिल्म देखने के लिए नहीं गए, और हम्म। उसमें हरियाणवी संस्कृति को एक, जिसे कहा जाए, हास्य के माध्यम से यूज किया गया है। हाँ, ये एक दुखद पहलू कई बार रहता है हम जी। नहीं, दुखद भी नहीं, हास्य, हम्म। हास्य तो हमारा मेन है। हम लोग तो नहीं, बहुत ही लेकिन हंसने थोड़ा वाले। सा उसको कहीं ना कहीं हाँ व्यंग्य के हाँ, तौर पे। हाँ यानी हाँ जी। वो एक, यानी कि आप कह सकते हैं कि हरियाणवी वाइज किया गया है, हरियाणवी हम्म। फिल्में नहीं कह सकते उसको। हाँ जैसे मेरे को भी कई बार हाँ। कहते हैं इस लड़की को राजस्थानी सिखानी है, और हमारे पंजाबी फिल्मों में वो कहता पाजी हिंदी वर्गी सिखानी है। तो मैं कहा, फिर अच्छा। राजस्थानी क्या। यानी कि वैसे वैसा ही था कि जी। उनको भी हरियाणवी बोलनी है, पर कहता भाई वो हिंदी लगनी चाहिए। थोड़ी सी। हाँ, वो वैसी वैसी वैसा ही था। लेकिन जी खुशी बिल्कुल। होती है कि हमारे हरियाणा के कलाकार उसमें आते हैं, हरियाणा की अच्छा काम कर पृष्ठभूमि रहे पे बनती है। हैं। हमारे बच्चे, यानी कि बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करके थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, सीखते हैं, हम्म है ना। सीखें, लेकिन पथ हम्म भ्रष्ट ना हो। हरियाणा क्या हरियाणा ही बात, रहेगा। क्या बात है सर, बिल्कुल पथभ्रष्ट ना हो। ये बहुत बड़ी हम्म। सीख है। आज आपसे इतने मतलब सूक्ति वाक्य सुनने को मिल रहे हैं सर। ये सूक्तियां हैं कहीं ना कहीं हम सभी के लिए मार्गदर्शन ये करने वाली ये बातें हैं। अल्पना, अल्पना तुम्हारे ही शब्द हैं जो तुम पे थोप रहा हूं मैं। ये अरे नहीं सर। तुम ही से सीख के तुम ही पे अप्लाई कर रहा नहीं सर, मेरा कहाँ कोई हूं। कद है कि मैं कुछ सिखा सकूं, नहीं सर। तो बिल्कुल मेरा ये मानना है सर कि चाहे हरियाणवी सिनेमा हो, चाहे पंजाबी सिनेमा हो, क्षेत्रीय सिनेमा कोई भी हो, ये दौर बहुत अच्छा चल रहा है आजकल जो समय है। सैराट जैसी फिल्में, मराठी जो फिल्म थी, उसने करोड़ों का बिजनेस, 100 करोड़ का बिजनेस अगर वो फिल्म कर लेती है, तो यानी समय तो है, दौर तो है, बदलाव तो हो नहीं रहा नहीं, है और कहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब स्क्रिप्ट के हिसाब से हम बहुत ही लकी हो गए हैं। मैं, हम्म आप जैसे फिल्में बनती थी मैं नहीं लिख पाता था। मेरे हम्म से कोई कहे कि वो दीपिका पादुकोण की, और वो कौन सी फिल्म थी, सैफ अली खान वाली, और एक ये वो, हम्म। मैं नहीं लिख पाता, मैं उसकी कहानी नहीं सुना पाता। हम्म। लेकिन अब यथार्थ जो आया है, जी 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 जो जी यानी जी। कि फिल्मों में, कोरोना के बाद सिनेमा बदल गया है, कहीं ना कहीं हाँ, सिनेमा बिल्कुल सच्चाई, बदल। सच्चाई हाँ। दिखाने आप पताल लोग हम्म देखिए ना, हमारे जी जी संदीप जी। अलावत को देखिए।
अरे क्या नुआंसेस, क्या वो। अभी और भी इतनी मैं वेब सीरीज देखता हूँ, उसमें लगता है कि लोग अब यथार्थ के आज मैं मजा आएगा कि जिसे कहा जब मुंशी प्रेमचंद जी आज खुश हो रहे होंगे सालों बाद। क्या बात है, क्या बात है ना, ऊपर बैठे हाँ, आज खुश हो रहे ये होंगे सच्चाइयां कि देख करके। हाँ। हाँ ये सच्चाइयां देख करके। बीच में तो हम्म। कहाँ यार उछल कूद ये वो पता ही नहीं हाँ, होता था। मैं कोई बल्कि फिल्म देखने के बाद उसकी कहानी नहीं सुना सकता था हिंदी की। जी 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 जी। अब कहानियां हैं, यथार्थ है, हम्म। हम्म। आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई कहानियां हैं। और वो हम्म। दौर आएगा, दौर आएगा। मुझे लग रहा है अब कि हमें हम्म। अप, अपनी लेखनी में, अपने अभिनय में, अपने सोच में, यानी कि सपने और फैंटेसी को छोड़कर सच्चाई लानी पड़ेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जिनकी आप बात कर रहे हैं पाताल लोक, वो जयदीप अहलावत जी शायद हाँ आप जयदीप उनका अलावत, उल्लेख। जयदीप। जी हाँ जी जी जयदीप जी अलावत। जी। क्या हाँ जी। बढ़िया, उतना ही सादा इंसान हमारे साथ तो हम्म। मिलता रहा है ना, अपने वो फेस्टिवल में आता रहा है। और हम्म। अद्वितीय, अद्वितीय। हम्म। और ऐसे हम्म। ही आप देखो कि अब इनसे सीखने को कितना मिलता है। जी 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 आप जी। मैं अब फिल्म, हम जब कभी दास कैपिटल देखते हैं तो वो लगता है हम्म। यथार्थ। वो यथार्थ है। जी जी। इसकी फिल्म देखी बिल्कुल। त्रिशा मैंने, यशपाल की, हम्म। एकदम हम्म। यथार्थ। और कितना ऐसा लगता है कि जिंदगी में जुड़े हुए कितने पहलू हैं जो हमें पता ही नहीं है। हम्म। और वो हम्म। ही बताने का दायित्व हमारे कलाकारों का है, राइटरों का है, जो हम्म। छुपे हुए पहलू हैं हम अपने लोगों तक लेके आए। हाँ, क्योंकि आज का दर्शक सजग हो चुका है, सचेत हो चुका हम्म। है। वो अब उन हल्की कहानियों में या सिर्फ मनोरंजन की तलाश में नहीं भटकता है, बल्कि उसे जो है यथार्थ चाहिए। और भले ही वो कटु हो, बेशक वो कटु यथार्थ हो, लेकिन वो आपके सामने सच लाया जाए। और इस तरह से कहीं ना कहीं लेखन का भी आकाश विस्तृत हुआ है, स्क्रिप्ट राइटिंग का बात। आकाश बहुत बढ़ा जी है। जी अब जी जो जी। है कदम कदम पर कहानी होती है, कदम कदम पर जो है अनेक पटकथाएं मिलती हैं हमें, जिन्हें लिया जा सकता है, फिल्मों में दिखाया जा सकता है। तपन कुमार पाटनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि हमारे बिफ के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। बेनीवाल सुनील जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पूरा संचालित भी कर रहे हैं इस कार्यक्रम को लगातार, और बहुत सहयोग नमस्कार रहता है सबको। तकनीकी उनका। उनका भी स्वागत और अभिनंदन। और तमाम लोग जो हैं वो भी जुड़े हैं। तो सर, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रयास है ऐसे ही अच्छे सिनेमा को दर्शकों तक पहुंचाने का, चाहे जी फिर राष्ट्रीय सिनेमा हो, चाहे क्षेत्रीय सिनेमा हो, या अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा हो। तो ये दूसरा वर्ष है बिफ का, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। तो आपका आशीर्वाद मिले बिफ को हम चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं वही बात दोहराना चाहूंगा कि इतनी सच्चाई और इतनी ईमानदारी से इसका आयोजन किया जा रहा है, उतनी ही ईमानदारी और उतनी सच्चाई से दर्शकों से अपील है कि इस फेस्टिवल के साथ जुड़े और इस फेस्टिवल का आनंद लें। ये फिल्में नहीं हैं, ये आप देख रहे हैं लेकिन किताबें पढ़ रहे हैं। क्या बात है, ये क्या बात। आपको अंतरराष्ट्रीय पुस्तकें मिल रही हैं, जो हम्म। आपको बिना आंखों पे जोर दिए आप सारी किताब पढ़ जाएंगे। और फिर आप मन में अपने आंकलन करेंगे, यार ऐसा भी होता है, ऐसी भी हम्म। चीज है, इतनी भी हम्म। सादगी है, इतना भी हम्म। टेक्निक है, ऐसा भी अभिनय है। फिर आप अपने आप से बातें करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि फिल्मों का चयन इतना जबरदस्त है, होता है इस बॉलीवुड फेस्टिवल में, फेस्टिवल। कि जी। कमाल है। फेस्टिवल हम्म। में फिल्मों का चयन इतना कमाल का करते हैं कि वो बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती। और हम्म। इतना बड़ा आयोजन, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दर्शकों के लिए है, तो मेरे ख्याल कोई बिरला ही होगा जो ये नई बिल्कुल सर। अपॉर्चुनिटी लेना चाहेगा। जी लेकिन जी जी। बहुत बड़ा आयोजन है, और सारे आयोजकों को, सभी को मेरा सलाम भी, मेरी शुभकामनाएं भी, और बहुत बड़े आयोजन के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और यकीनी तौर पर आपसे बात करते हुए हालांकि गुफ्तगू खत्म करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, और अभी भी लग रहा है कि बहुत सारी बातें जो है की जाए और आपको सुना ज्यादा जाए, ये बहुत मन कर रहा है। आज बहुत सारी सूक्तियां आपने हमें दी, बहुत सारे ऐसे ब्रह्म वाक्य दिए हैं जिन पर चलकर अगर आज के बच्चे
प्रयास करें तो बहुत दूर तक की यात्रा वो यकीनन तय करेंगे। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है सर कि आप आए और इस तरह से हमें जो है आह्लादित किया, इतनी सीख दी। अभी देखिए तमाम लोग लगातार जुड़े हैं, चाहे यशपाल सर हो, प्रतिभा मैम हो, बेनीवाल सुनील जी, नरेश वत्स जी, सभी लोग जो हैं, विशाल शर्मा जी और आदरणीय डीके नगाइश रोशन सर जुड़े हैं जो कि उदयपुर से हैं और वो मेरे साहित्यिक गुरु भी हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन, वो भी जुड़े हैं। तमाम लोग अभी जुड़े हुए हैं, चाहे साहित्यिक क्षेत्र से हो, चाहे फिल्म के क्षेत्र से हो, सभी आपको सुनना चाह रहे थे, सभी सुन रहे हैं। तो अभी गुफ्तगू अधूरी है सर, फिर किसी दिन आपके साथ दोबारा से बातचीत करेंगे, लेकिन आज आप जुड़े, इतना समय दिया और कमाल की बातें हमारे सामने रखी, उसके लिए आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आज हम चंद्रावल कुंज में हाइफा का पहला फंक्शन अटेंड करके आ रहे हैं, उसके लिए उषा शर्मा जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, और जितने भी वहां अटेंड करने आए सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, शुभकामनाएं, और सबसे ज्यादा धन्यवाद मेरी अल्पना सुहासिनी को। आप इसी तरह निरंतर ऐसे बढ़ती रहें, ऐसे कामयाबी के कदम चूमती रहें, और जो सोची भी नहीं वो भी तमन्ना पूरी हो आपकी। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बड़ी बात, बहुत कीमती शब्द, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय सभी को मेरा प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम सर, प्रणाम, बहुत धन्यवाद सर। तो अभी जो है दोस्तों हम मिले बहुचर्चित व्यक्तित्व, बाकमाल शख्सियत, बहुआयामी व्यक्तित्व रवि चौहान जी से, और निश्चित तौर पर बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना हमने। और ये जो सीख होती हैं इन्हें आप लिख लिया करें, क्योंकि ये कदम दर कदम आपका साथ देती हैं। ये वो अनुभवी लोग हैं जो अपने भीतर बहुत सारा ज्ञान लेकर के बैठे हैं, और अगर हम उनसे कुछ सीखते हैं तो हमारा मार्ग प्रशस्त होता है, हम निरंतर आगे बढ़ते हैं। तो हालांकि जिज्ञासा शांत नहीं होती है, कुछ जानने की, सीखने की ख्वाहिश जो है वो भूख रह जाती है, लेकिन ये सिलसिला तो हर शनिवार चलता है। आप हर शनिवार जुड़ते हैं लेट्स टॉक में और हर शनिवार मिलते हैं बाकमाल व्यक्तित्व से। तो अगले लेट्स टॉक में मिलेंगे, लेकिन जाते जाते रुकिए अभी आप सबको दोबारा याद दिला दूं कि हमारा जो शो है, ये बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ग्रैंड फिनाले जो है बहुत नजदीक है, यानी कि नवंबर 12, 13, 14 नवंबर को होने जा रहा है डिप 2021। तो अगर अभी तक आपने अपनी फिल्में नहीं भेजी हैं तो देरी मत कीजिए दोस्तों, बाद में आप उल्हाना मत दीजिएगा, जल्दी कीजिए और जल्द से जल्द अपनी एंट्रीज हमें भेजिए। और आप अपनी एंट्रीज जो हैं हमें www.biffmumbai.com जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भेज सकते हैं, या फिर जो नीचे दिए गए नंबर हैं उन पर कांटेक्ट करके भेज सकते हैं, या कोड का इस्तेमाल करके हमें भेज सकते हैं। फिल्म फ्रीवे के माध्यम से आप अपनी एंट्रीज हमें भेज सकते हैं। और फिल्मों की एंट्री के लिए भी आपको बता दूं कि आप कोई भी फिल्म बनाते हैं, चाहे आप जो है शॉर्ट मूवीज बनाते हैं, भले ही आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, भले ही आप मोबाइल फिल्में बनाते हैं या फीचर फिल्में, आप कोई भी किसी भी तौर पर सिनेमा से अगर जुड़े हैं तो अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपने विज्ञापन हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें पार्टनर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, आप हमारे पार्टनर बन सकते हैं, जिस तरह से अभी हमारे जो पार्टनर हैं वो हैं फिल्म फ्रीवे, फाइन ग्रेन फिल्म्स, यश विद्या फिल्म्स और पहल फाउंडेशन। इसी तरह से आप भी हो सकते हैं हमारे पार्टनर। तो देरी मत कीजिए दोस्तों, समय बहुत कम बचा है, और अपनी एंट्रीज जो है ना फिल्मों की वो आप 15 अक्टूबर तक हमें भेज दीजिए बस, क्योंकि शायद उसके बाद फिर एंट्रीज नहीं भेज पाएंगे। तो जल्दी कीजिए, बहुत कम समय है और काम बहुत ज्यादा है और 12, 13, 14 नवंबर को तो धमाल होने ही जा रहा है। तो बस थोड़ा सा इंतजार और लेट्स टॉक इस दौरान चलता ही रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेट्स टॉक में नेक्स्ट सैटरडे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग जुड़े तमाम लोगों का आभार, नमस्कार।